एजुकेशन जर्नी पर आप सभी का खैर मकदम है। आज के इस वीडियो में हम जो CUET के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है शोरा या नस्ल निगार के हवाले से उनको देखने वाले हैं। तो इनमें पहला नाम है फ़िराक़ गोरखपुरी का। तो ये गोरखपुर में पैदा हुए थे और गोरखपुर यूपी में है। तो इनकी पैदाइश हुई थी गोरखपुर में। और इनके हवाले से जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है दाखिले निसाब, यानी इनकी एक नज़्म है दिवाली के दीप जले। यहाँ पर दीप होगा दाल ये और पे, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ और ये एक नज़्म है। तो ये सिनफी एतबार से नज़्म है दिवाली के दीप जले और ये किनका लिखा हुआ है फ़िराक़ गोरखपुरी का। और फ़िराक़ गोरखपुरी ये तनक़ीद निगारी के लिए भी मशहूर है और उसके बाद शायरी में भी मशहूर है, यानी ये शायर भी हैं और अफ़साना निगार भी है। तो आप ये इनके हवाले से याद रखें कि इनकी शनाख्त किस किस हवाले से, इनकी पहचान किस किस हवाले से। इब्न इंशा की पहचान है इंशाइया निगार के हवाले से। इनकी पैदाइश जो हुई थी वो जालंधर में हुई थी। जालंधर ये पंजाब में आता है। और इनका जो कलमी नाम है, यानी इनका तो जो तखल्लुस है वो है इब्न इंशा। और इनकी जो शामिल निसाब इश्तिहारात ज़रूरत नहीं है कि, एक तो ये है जो इनके मजमूए खुमार गंदुम से माखूज़ है, यानी ये जो NCERT बुक में शामिल है ये किस किताब से लिया गया है, खुमार गंदुम से। उसके बाद जो दूसरा इंशाइया है ज़रा फ़ोन कर लूँ, ये भी इंशाइया है। और उसके बाद इब्न इंशा जर्मनी में, ये इन्होंने सफ़रनामा लिखा है, उसी से लिया गया है ये। और उसके बाद है एक चंद मनाजिर कुदरत, ये सिनफी एतबार से मज़मून है, तो हमने इनका देख लिया। और उसके बाद है सादत हसन मंटो। तो इनकी पैदाइश लुधियाना में हुई थी और इनकी वफ़ात जो हुई थी वो लाहौर में हुई थी। और इसके बाद इनका जो पहला अफसाना है वो है तमाशा। ये तमाशा कैसे लिखा था, वो जलियांवाला बाग जो काफ़ी मशहूर है, आप जानते होंगे। ये इससे मुतासिर होकर, इस वाक़े से मुतासिर होकर उन्होंने ये तमाशा लिखा था जो उनका पहला अफसाना है। तो सादत हसन मंटो का पहला अफसाना तमाशा है, इसको याद रखें आप। और इनकी जो शामिल निसाब अफसाना है वो एक है जी आया साहब, ये अफसाना है या कहानी है, आप जो भी कह लें। और एक है नया कानून, ये भी अफसाना है। और मंटो की जो शनाख्त है, पहचान है, वो दो हवाले से। एक तो नावल निगार की हैसियत से भी है, चूँकि उन्होंने एक नावल लिखा था, लेकिन जो बुनियादी तौर पे इनकी पहचान है वो अफसाना निगार की हैसियत से है। इनके बहुत सारे अफसानवी मजमूए और अफसाने शाये हो चुके हैं। और उनके बाद जो है फैज़ अहमद फैज़, इनकी पैदाइश सियालकोट के करीब एक गांव था, वहीं हुई थी। अब सियालकोट जब हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया तो अब तो पाकिस्तान में पड़ता है, नहीं तो जब इनकी पैदाइश हुई थी तो ये हिंदुस्तान ही में था। और इनकी जो शामिल निसाब नज़्म है वो एक है फ़लस्तीनी बच्चों के लिए लोरी और दूसरी नज़्म है तन्हाई। तो ये इनकी शामिल निसाब नज़्म दो है, इसको याद रखना आपको। और उनका जो पहला मजमूआ कलाम है वो है नक्शे फरियादी, जो 1941 में छपा था। और पतरस बुखारी की पहचान ये इंशाइया निगारी के हवाले से है, यानी ये इंशाइया निगार है। और इनकी पैदाइश हुई थी पेशावर में, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। और इनकी जो शामिल निसाब इंशाइया है वो एक है मरहूम की याद में, और दूसरी तहरीर है वो है बच्चे, यानी ये भी इंशाइया है। उसके बाद है सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, ये भी सिनफी एतबार से इंशाइया है। और तीसरा है सिनेमा का आशिक, ये भी सिनफी एतबार से इंशाइया है। सालिहा आबिद हुसैन, इनकी पैदाइश हुई थी पानीपत में। और ये दो हैसियत से इनकी पहचान है, एक तो नावल निगार की हैसियत से
और दूसरा अफसाना निगार की हैसियत से। इनका जो शामिल निसाब सफ़रनामा है, एक है दयारे हबीब और दूसरा है हिंदुस्तान जन्नत निशान, जो आपको याद रखना है। और ये किनका लिखा हुआ है? सालिहा आबिद हुसैन का है। तो आज के वीडियो में इतना ही। इससे आगे हम आइंदा वीडियो में करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।